सो गाइस आप में से कई लोगों ने जो है पुरानी प्रॉब्लम जो मैंने इससे पहले आप लोगों को पाइथन की प्रॉब्लम दी थी उसको सॉल्व किया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर मुझे कमेंट में बोल सजेस्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो मैं सारी की सारी चीज़ों को जल्दी लेकर आऊँगा। और कभी भी लोग मुझे कुछ भी सजेस्ट करते हैं तो मेरी एक मैं लिस्ट बना के रखता हूँ डायरी में, वो वहाँ पर आ जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी से वीडियो खोलूँगा अपना जो मैंने आप लोग को दिया था जिसमें प्रॉब्लम पाइथन का, और ये पाइथन के प्रॉब्लम जितने लोग भी इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं मैं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाऊंगा और सबको बराबर रेगुलर शाउट आउट मिलता रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि शाउट आउट नहीं मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर मैं करूँगा क्या, आप लोगों के कमेंट्स को सॉर्ट कर लूँगा न्यूएस्ट फर्स्ट से। तो न्यूएस्ट फर्स्ट से मैंने आप लोगों के कमेंट्स को यहाँ पर सॉर्ट कर लिया और नीचे मैं यहाँ पर आप लोगों के सारे कमेंट्स को पढ़ के शाउट आउट दूंगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो खोल लिया और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, इसका नाम कोड विद हैरी है, और वहाँ पर जो फूड आइटम्स हैं वो सॉर्टेड हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो कैलोरीज हैं वो सॉर्टेड हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। तो मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा, तो उसके लिए मुझे आप लोग माफ़ कर देना। तो यहाँ पर सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है तो उससे आप लोग को आइडिया लग जाना चाहिए। तो 541 अगर है यहाँ पर तो आप लोग को 3 तरह से इस लिस्ट को रिवर्स करना था। तो यहाँ पर इनपुट में एक लिस्ट आएगी यूज़र की तरफ से, और उसके बाद क्या करेंगे आप उसको उल्टा कर देंगे। तो मैंने 3 तरीके आप लोग को बोले थे इस लिस्ट को उल्टा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ पाइथन प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं करूँगा, एक तो इसको कोलैप्स कर दूंगा और इसको बंद कर दूंगा नीचे। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे अपना पाइथन प्रैक्टिस 3। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले इनपुट ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि एंटर द नंबर्स इन द लिस्ट ऑफ द लिस्ट। तो जो लिस्ट के नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पर इनपुट लेंगे यूज़र से, और एक बार हमने लिस्ट के इनपुट्स को ले लिया तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि प्रिंट, तो ये प्रिंट करूँगा मैं एंटर द नंबर्स ऑफ द लिस्ट, और यहाँ पर लिख दूँगा 1 by 1। तो एक एक करके हम लोग जो है लिस्ट के इनपुट्स लेंगे, और इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दूँगा और एक एक करके लेता रहूँगा नंबर। और लेकिन उससे पहले मुझे साइज़ भी पूछना पड़ेगा यूज़र से, तो यूज़र से मुझे साइज़ पूछना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा साइज़ इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ, यहाँ पर लिखूँगा एंटर साइज ऑफ लिस्ट। देखो लिस्ट को मैं हार्ड कोड भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी यहाँ पर हार्ड कोड नहीं करना चाहता लिस्ट को, मैं लिस्ट को इनपुट लूँगा क्योंकि मैंने दिया हुआ है वो इनपुट में। तो साइज़ भी लेना पड़ेगा यूज़र से इनपुट में, तो आप लोग सिर्फ लिस्ट को इनपुट में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर साइज़ लिया मैंने इनपुट में, एंटर साइज ऑफ द लिस्ट, जो भी बंदा एंटर करेगा वो आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास साइज़ वेरिएबल में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज साइज़, और यहाँ पर लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा, और मैं यहाँ पर माई लिस्ट को एक लिख दूँगा, माई लिस्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, एक ब्लैंक लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा माई लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, कुछ नहीं करता, ऐड कर देता है लिस्ट के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर लिखूँगा इंट ऑफ इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा एंटर लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, ये करूँगा। और यहाँ पर जैसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रिंट, और यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। एफ स्ट्रिंग के बारे में पाइथन कोर्स में आप लोगों को बताया हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। योर लिस्ट इज़, तो आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं और जैसे ही कोई वेरिएबल लिखना होता है वहाँ पर इस तरह के करली ब्रेसेस लगा के आप लोग लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा योर लिस्ट इज़, और यहाँ पर लिख दूँगा माई लिस्ट, और कंट्रोल एस से मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा यहाँ पर, तो ये देखो ये सेव हो चुका है। और अब मैं इसको ज़रा रन कर देता हूँ। ऊपर कोड रनर की वजह से थोड़ा टाइम लेता है जब पहली बार आप रन करते हैं एक्सटेंशन को एक्टिवेट करने में। अब एंटर साइज ऑफ लिस्ट मान लो 4, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 4 3 और उसके बाद 2, और ये देखो यहाँ पर 5 4 और 3 2 यहाँ पर मेरी लिस्ट आ गई है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक और काम करूँगा, यहाँ पर बैकस्लैश n भी लगा दूंगा। उससे क्या होगा कि ये नए लाइन में आएगा। मैं वापस से अगर अपने कोड को रन करूँ तो ये देखो साइज ऑफ लिस्ट अगर मैं 4 लिखूँ और यहाँ पर लिख दूँ मैं 8 6 4 और 2, तो 8 6 4 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आ गया ये, और मुझे यहाँ पर भी बैकस्लैश लगाना था यार, तो मुझे पता है ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आप लोग का, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूँ इससे कि देखो गलतियाँ सिर्फ आप नहीं करते हो, मैं भी करता हूँ, और इस तरह की गलतियाँ तो होती रहती हैं यार, और ये गलती नहीं होती है यार, ये तो इम्प्रूवमेंट आप कर ही दोगे प्रोग्राम में एक बार आपने लिखना स्टार्ट किया तो चलो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपनी लिस्ट ले ली है अभी इनपुट में यूज़र से। तो अभी तक हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। और मैं आप लोग को एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि कभी भी आप देखो, ये प्रोग्राम तो बहुत सिंपल है, ये प्रोग्राम में कमेंटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब बड़े प्रोग्राम लिखते हो तो एक एक लाइन के ऊपर कमेंट लिख दिया करो कि भाई ये लाइन ये कर रही है, ये लाइन ये कर रही है, ये लाइन ये कर रही है। तो ये लाइन मेरी क्या कर रही है, मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक द साइज ऑफ द लिस्ट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। उससे क्या होगा, कम से कम आप लोग को एक आइडिया रहेगा, जब आप वापस आओगे
अपने प्रोग्राम में मान लो 6 महीने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इनिशियलाइज अ ब्लैंक लिस्ट, तो वापस आओगे 6 महीने के बाद, तो आप लोग कम से कम खुद अपने कोड को समझ पाओगे। दूसरे की बात तो दूर की रही, अगर आप लोग नहीं करोगे कमेंट, कोड बड़ा होगा तो खुद ही नहीं समझ पाओगे। ऐसा मेरे साथ हुआ, ये सब बातें मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोग को, और किसी भी डेवलपर से आप लोग बात करो वो आपको बताएगा एक्सपीरियंस है। तो अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर लिखा है टेक द यूज, अब मैं लिखूँगा यहाँ पर टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र 1 by 1, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं मेरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा रिवर्स 1 इज इक्वल टू, और मैंने बोला था कि पहला जो रिवर्स आप करोगे वो कैसे करोगे, माई लिस्ट डॉट रिवर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ स्ट्रिंग लगा के माई फर्स्ट रिवर्स लिस्ट इज़, और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग की मदद से मैं यहाँ पर लिखूँगा रिवर्स 1, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी तेज से टाइप करो, लेकिन हाँ अगर प्रोग्रामिंग करोगे तो तेज से टाइप ज़रूर कर पाओगे बाद में। तो ये कह रहा है कि इज़ नन, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो माई लिस्ट और रिवर्स है वो क्या करती है, माई लिस्ट को ही रिवर्स कर देती है, यानी कि जो ओरिजिनल लिस्ट है उसी को रिवर्स कर देती है। तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर रिवर्स इज इक्वल टू माई लिस्ट करूँगा पहले, और उसके बाद क्या करूँगा, रिवर्स इज इक्वल टू माई लिस्ट करने के बाद रिवर्स 1 डॉट रिवर्स कर दूंगा। लेकिन ये क्या करेगी, रिवर्स 1, यहाँ पे एक कैच है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कैच है। मैंने इसको ये किया तो एंटर साइज, मैं काम करता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में लिस्ट को हार्ड कोड कर देता हूँ अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए कर रहा हूँ मैं ये काम। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हार्ड कोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मल्टी लाइन कमेंट लगा दूंगा। तो मैं टिक 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 यहाँ लगाऊंगा एक, और उसके बाद एक टिक 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 यहाँ लगा दूंगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा माई लिस्ट इज इक्वल टू, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आप लोग को, मान लो ये, ठीक है। तो ऐसे सेव किया, रन किया इसको, और यहाँ पर कोई एरर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या गलती करी है मैं देख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिस्ट इज़ माई लिस्ट, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, और उसके बाद मैं वापस से इसको रन करता हूँ। यार ये क्या इशू आ रहा है, हाँ आप देखो सही हो गया। तो रिवर्स लिस्ट इज़ 1 2 3 एंड ओरिजिनल लिस्ट इज़ माई वाज रिवर्स लिस्ट ऑफ, अगर मैं ये लिखूँ, ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आप लोग को, माई लिस्ट 1 इज़, अब देखना यहाँ पर क्या होगा, माई लिस्ट 1 नहीं सॉरी माई लिस्ट था सिर्फ, और मैं इसको रन करूँगा अब। तो ये देखो दोनों रिवर्स हो गई। अब आप लोग कहोगे यार दोनों क्यों रिवर्स हो गई, मैं आप लोग को बताता हूँ। जब आप रिवर्स इज इक्वल टू माई लिस्ट करते हो और उसके बाद अगर आप रिवर्स को इसको रिवर्स करोगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को बचाने के लिए आप लोग को ये करना पड़ेगा ताकि रिवर्स 1 में माई लिस्ट की कॉपी सेव हो। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये मैंने कोर्स में बताया हुआ है सही से, तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो द फर्स्ट रिवर्स लिस्ट ऑफ ये इज़ ये, तो ये तो एक तरीका हो गया रिवर्स करने का, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को एक और तरीका बोला था रिवर्स करने के लिए, और वो था सिंपली एक स्लाइसिंग टेक्निक, ठीक है। माई लिस्ट, और उसके बाद आप लोग करना क्या है, कुछ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, -1 कर देना है। तो यहाँ पर मैं सेकेंड लिखूँगा, जो दूसरी मेरी रिवर्स लिस्ट है वो कुछ इस तरह दिख रही है। तो ये देखो दूसरा तरीका ये हो गया। अब जो तीसरा तरीका मैंने आप लोग को बताया वहाँ जो था वो क्वेश्चन का मेन पार्ट था, मतलब तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड तो एक 1 लाइनर थे। आप लोग देखो मैंने फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड तो बता भी दिया था आप लोग को। फर्स्ट मेथड भी सबको पता था यार, रिवर्स इनबिल्ट मेथड होता है। लिस्ट का कोर्स अगर आप लोगों ने देखा है पाइथन प्रोग्रामिंग का, तो वहाँ पर मैंने आप लोग को चिल्ला के बताया हुआ है, बार बार बताया हुआ है कि यार जो ये इनबिल्ट मेथड होता है रिवर्स वो होता है, हमने कई जगह यूज़ किया है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोर्स है लेकिन हाँ यार कंप्लीट पाइथन कोर्स है। इसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा कि हाँ यार अब आता है मुझे पाइथन, आप ये कह पाओगे गर्व के साथ। तो यार अगर नहीं किया तो कर लेना। वापस आता हूँ प्रॉब्लम पे। जो तीसरा तरीका मैंने यहाँ पर बोला है, मैं कह रहा हूँ पहले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप करते रहो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा और मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज 0 to लेन, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेन ऑफ क्या, माई लिस्ट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा माई लिस्ट आई, ठीक है। माई लिस्ट आई को मैं किससे स्वैप करूँगा, मैं कहूँगा माई लिस्ट आई माई लिस्ट, और मैं किससे स्वैप करूँगा उसको, उसके लास्ट वाले एलिमेंट से। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट होगा लेन ऑफ माई लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा -i -1। तो -i -1 लिखना था मुझे। i की वैल्यू अभी 0 है, तो ये जो होगा लास्ट एलिमेंट होगा। और इसको मैं इसी से मैं यहाँ पर स्वैप कर दूंगा। तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा और यहाँ पर मैं Ctrl+X करूँगा और यहाँ पर ऐसे करूँगा और मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, हाँ मैंने सही किया है। तो इससे क्या होगा, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं थर्ड वे यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर कैच है, ये मैंने ये नहीं कहा ये सही है, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, अब देखना, अब यहाँ पर 7321 का 1237 आ गया, ठीक है। तो यार ये यहाँ पर ऐसे इसलिए हुआ, मैंने इसको जैसे रन किया, आप लोग देखो ये 7321 की आ गई, क्योंकि ये तो पुराना वाला है यार, ये तो हमने स्लाइसिंग टेक्निक से किया है। तो अभी यहाँ पर एक गलती मैंने की है, गलती नहीं कहूँगा मैं, मुझे क्या करना चाहिए था, रिवर्स 2 बना देना चाहिए था, रिवर्स 3 बना देना चाहिए था, सॉरी। तो मैं रिवर्स 3 को क्या करूँगा, एक कॉपी बनाऊँगा। किसकी कॉपी बनाऊँगा, माई लिस्ट की कॉपी बनाऊँगा। तो मैंने माई लिस्ट की कॉपी बना ली रिवर्स 3 में। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिवर्स 3 की कॉपी बनाने के बाद मैं माई लिस्ट की जगह रिवर्स 3 को यूज़ करूँगा। तो जहाँ जहाँ माई लिस्ट है वहाँ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा अगर मैं एक एक करके इनको एडिट करूँगा। तो जहाँ जहाँ मैं माई लिस्ट लिखा हुआ है मैंने, वहाँ मैं क्या करूँगा, वहाँ सिंपली मैं ये लिख दूँगा रिवर्स 3। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा रिवर्स 3 और दिस शुड बी गुड, ठीक है। रिवर्स 3 लिख दिया मैंने माई लिस्ट की जगह। और यहाँ पर मैं कहूँगा मेरी माई लिस्ट का रिवर्स जो है रिवर्स 3 है, ठीक है। लेकिन मैं इसको रन करूँगा, आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा। ये देखो यार, ये तो लिस्ट रिवर्स ही नहीं हुई। आप लोग कहोगे यार रिवर्स क्यों नहीं हुई। और बहुत सारे लोग, मतलब मैं खुद एक टाइम पे, मुझे याद है आज तक, स्कूल में मैंने ये कभी किया था और मैं पागल हो गया था यार, मेरी लिस्ट रिवर्स क्यों नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ रिवर्स क्यों नहीं हो रही है। देखो मैं स्केच पैड लेता हूँ, आप लोगों को सही से समझाता हूँ। देखो ध्यान से समझिए, एल्गोरिथम्स जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी मत करना समझने में। देखो मान लो ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, ये मेरी लिस्ट है, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बना देता हूँ। और यहाँ पर है मान लो 5, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। मुझे इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा आई जो चल रहा है, मैं क्या करूँगा, इसको इससे रिवर्स कर दूँगा। मैंने इसको इससे रिवर्स किया, ठीक है, मेरा आई यहाँ पर था, फिर मेरा आई यहाँ पर आ गया, तो मैंने इसको इससे रिवर्स कर दिया, ठीक है। फिर मेरा आई यहाँ पर आ गया, मैंने इसको इससे रिवर्स कर दिया, ठीक है। जब मेरा आई यहाँ तक पहुँचा तब तक मेरी लिस्ट रिवर्स हो चुकी थी। आप लोग ध्यान से इसको करके देख लो चाहो तो। देखो 5 को 1 से किया तो यहाँ पर क्या बना, 1 4 3 2 5 बन गया। फिर 4 को 2 से करा तो क्या बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया। और 3 को 3 से कर दिया तो वही रहा। तो ये एरे तो ऑलरेडी रिवर्स हो चुका था। फिर मैं अगर आई को पूरा चला दूंगा तो वो फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स का रिवर्स सीधा, उल्टे का उल्टा सीधा। तो इसलिए क्या हो रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा। तो मुझे अपने लूप को कहाँ तक चलाना पड़ेगा, मुझे लेंथ बाय 2 तक चलाना पड़ेगा, यानी कि आधे रास्ते तक चलाना पड़ेगा बस। तो ये पूरे रास्ते चला दूंगा तो जो लिस्ट है वो एक बार रिवर्स होकर वापस से सीधी हो जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मेरी लिस्ट है वो उल्टी होकर वापस से सीधी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल के आप लोग को दिखाता हूँ। देखो समझना बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लगा के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दी रिवर्स लिस्ट एट आई इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं आई लिख रहा हूँ इज़, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिवर्स 3, ठीक है। ये किया मैंने, रन करता हूँ इसको। देखना हर आइट्रेशन पे मुझे बता रहा है आई इज इक्वल टू 0 पे ये था, ठीक है, जो थी। तो इसने क्या किया, 7 3 2 1 का ये कर दिया, आई इज इक्वल टू 1 पे ये था। फिर ये देखो ये रिवर्स हो चुकी है, यहाँ पर रिवर्स ये हो चुकी है, लेकिन रिवर्स होकर वापस से फिर सीधी हो गई। तो मेरी जो मेहनत थी वो वापस से मैंने अपनी मेहनत ख़राब कर ली, वापस से उल्टा उसको 2 बार रिवर्स कर लिया। तो सिंपली मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा अब इसको रिवर्स करने के लिए, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसका आधा। और ये डबल डिवाइड लिखा है मैंने यहाँ पर, आप लोग ये बात ध्यान देना, क्योंकि इंटीजर मुझे चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पर इंटीजर नहीं होगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश लिख दूँ, इसको रन करूँ, तो अगर तो ये कह रहा है, देखो ये क्या है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। तो इसलिए आपको डबल स्लैश लगा के करना है। और ये मैं प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर दूँगा, आप कमेंट हटा के उस चीज़ को समझने के लिए यूज़ कर सकते हो। और देखो हमारी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अब मैंने ये भी बोला था कि तीनों सेम हैं, आप लोग को ये दिखाना है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ, मुझे रिवर्स 1 रिवर्स 2 भी मुझे लिखना पड़ेगा फिर। तो मैं रिवर्स 2 को क्या करता हूँ, लिख देता हूँ ये इस तरह, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया था। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रिवर्स 2। तो मेरे पास रिवर्स 1 है, रिवर्स 2 है, रिवर्स 3 है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ रिवर्स 1 इक्वल्स टू रिवर्स 2 and reverse 2 equals to reverse 3। और तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट ऑल, यहाँ पर ले देता हूँ 3 methods gives सेम रिजल्ट, ठीक है। कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखो ये मैंने गड़बड़ कर दिया कहीं पर, कहाँ गड़बड़ किया मैंने, एफ स्ट्रिंग सिंगल इज़ नॉट अलाउड।
ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी है, चलो ठीक कर दिया। और यहाँ पर देखो ऑल थ्री मेथड्स गिव सेम रिजल्ट्स, ऑल थ्री मेथड्स गिव सेम रिजल्ट्स। और यहाँ पर जो है मैं इसको रन करूँगा तो बहुत बढ़िया यार। तो मैं काम करता हूँ यार, यहाँ पर सारे के सारे जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं उनके बाद एक बैकस्लैश लगाऊंगा ऑल्ट दबा के अपने कीबोर्ड में VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए। तो जहाँ जहाँ मेरे प्रिंट स्टेटमेंट से मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर एक लगा दूँ अपना बैकस्लैश n। तो ये मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। और उसके बाद हमको एक और काम करना है, अगर आप लोग को याद हो तो ये देखो सारे के सारे इसमें मैं काम करता हूँ फर्स्ट रिवर्स और सेकंड रिवर्स के इसमें हटा देता हूँ। तो जो 3 रिवर्स हैं हमारी वो एक साथ आएंगी, और उसके बाद क्या होगा, तीनों एक साथ आने के बाद यहाँ गैप आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने माई लिस्ट को हार्ड कोड किया था मैं इसको हार्ड कोड नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दूँ 1,0 कर दूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये भी उल्टी हो गई। देखो सारे के सारे मेथड्स एक रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन और अगर मैं इसको ज़रूरी नहीं है कि सॉर्टेड ही हो यार, इसमें सॉर्टेड होने का भी कोई कंडीशन ऐसा भी नहीं है कि इसको सॉर्टेड होना ज़रूरी है। तो देखो ऑल थ्री मेथड्स गिव सेम रिजल्ट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आएगा ये आप लोगों को। मैं जल्दी से इसको इनपुट लेने वाला बना देता हूँ, तो ये इनपुट नहीं ले रहा था, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो सिंपली यहाँ पर मैंने कमेंट आउट किया हुआ था इसको मैं हटा देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। और अब मैं इसको रन करूँगा तो ये कह रहा है द साइज ऑफ द लिस्ट 5, और उसके बाद मैं कुछ भी एलिमेंट देता जाऊँगा लिस्ट में, ठीक है। और ये देखो मैंने जो लिस्ट दी थी वो उल्टी हो गई है, तीनों मेथड ने जो है सेम रिजल्ट दिए हैं। तो यहाँ पर फूड्स एंड कैलोरीज का सॉल्यूशन भी हमने बना दिया है। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा यार आप लोगों को। और 15 पॉइंट्स में देखता हूँ किसने लिए। टाइम आ चुका है अब शाउट आउट का, सबको शाउट आउट दिया जाएगा। तो यार मैंने यहाँ पर सॉर्ट तो कर ही लिया था, तो मैं एक एक करके सबको शाउट आउट दूंगा, और जिसने सॉल्व किया उसको बड़ा शाउट आउट दूंगा। तो बॉलीवुड अपडेट्स को एक बहुत बड़ा शाउट आउट, उसी के साथ स्पूफ ट्यूब बंगाली को एक बहुत बड़ा शाउट आउट, सुमन मंडल को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो भी आपने बोला है उसको मैं एक एक करके अपने मैंने क्यू में रखा हुआ है, सबको मैं रिप्लाई करूँगा एक एक करके। अब यहाँ पर जो है रोहन दास ने कहा है टाइम दो, ठीक है भाई, मैंने अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और आपका सॉल्यूशन देखता हूँ आया कि नहीं। अब यहाँ पर अश्विनी कुमार, अंजलि नायक, विशु रावल, SM गेमिंग, प्रनीत नेगी को बहुत बड़ा शाउट आउट। इन्होंने 2 मेथड बताए, तीसरा मेथड नहीं बताया यार, तीसरा मेथड ही तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन इन्होंने तीसरा मेथड भी यहाँ पर शायद बता दिया है। तो मैं यहाँ पर नहीं यार, आप लोग को ऐसा हार्ड कोड नहीं करना था, इनपुट लेना था। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों ने एक इनपुट के लिए भी बनाया तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि IIT वगैरह का एग्ज़ाम होता है, और उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी होती है, तो होता क्या है कि उसको हटा दिया जाता है, और वो मार्क्स जो है सबको मिल जाते हैं। जब मैंने IIT दिया था तब हुआ था ऐसा, लेकिन ऐसा हर साल ही होता है, ऑलमोस्ट हर साल होता है। तो क्या होता है, लोग डर जाते हैं, मैं ही डर गया था यार, क्या मतलब यार ये हो गया और ऐसे वैसे। और मतलब जब वो क्वेश्चन हटा दिया जाता है एकदम, और आपने वो क्वेश्चन सही किया होता है, यानी कि अगर वो क्वेश्चन सही होता तो आपको पता था कि आप जो है सॉल्व कर पाते, तब आपको बुरा लगता है। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो है चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एनीवेज अनीश जैन, आलोक भौमिक, खादिम हुसैन को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। आलोक भौमिक ने जो है गिटहब पे दिया है जिस्ट बना के, तो मैं ज़रूर देखूंगा यार। और ये नंबर डाल के दे रहे हैं, तो ये कोड विद हरी 3.py लिखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 3 है। और ये देखो इन्होंने बिल्कुल सही किया, देखो ये देखो लेंथ बाय 2 तक की। तो बहुत बड़ा शाउट आउट यार आलोक भौमिक भाई। और आप लोग आते हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने सॉल्यूशन के साथ। और अर्पित सोनी, बनारसी पान यार कैसे कैसे चैनल बना रहे लोग, बट यार बनारसी पान अपना नाम बता देना मुझे, ताकि मैं आपको शाउट आउट दे पाऊँ। दानिश मोहम्मद एहसान, हिंदुस्तानी सपोर्टर ने कहा है कि मेरा नाम लेना, और इनका नाम है निखिल राज पांडे, तो मैं इनका नाम 3 बार लूँगा। निखिल राज पांडे। इनकी एज बहुत कम है, और ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हैं, और मैं इनको अब तो मतलब जानने लग गया हूँ, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं देता हूँ ये इनका मुझे सॉल्यूशन मिलता है उसमें। फिर सूरज चुतेजा, और उसके बाद अम्यूज़ चैनल, मानस एंड मोहित, बहुत बड़ा शाउट आउट। विजय खपुंग, बहुत बड़ा शाउट आउट। अंजलि नायक को फिर से मिल गया शाउट आउट। तो अगर आपको फिर से जाते हैं शाउट आउट, तो कमेंट आप करते रहें। एनीवेज आप जितने भी कमेंट चाहें कर सकते हैं, मैं मुझ तक पहुंचते हैं सारे कमेंट, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर नदीम जैक और HTML, वाह बहुत बढ़िया चैनल बनाते हैं लोग आजकल। भाई अपना नाम लिख दिया करो यार, मैं नाम लेना आपका ज़्यादा पसंद करूँगा। ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप तो जो है यहाँ इस चैनल पे भी मिलते हैं। तो यार मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा सही से, और सब लोग जो है अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, और सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। सबका दिल मैंने उन तक पहुँचा दिया है, जितने लोगों ने दिया है कमेंट, सबको दिल दे चुका हूँ मैं। जितने लोग कमेंट करते हैं सबको मैं दिल देता हूँ। तो अगर आप लोग को भी दिल चाहिए तो
दिलदार बनो मेरी तरह और आप लोग को दिल मिल जाएगा। और वीडियोस अपलोड मैं करता जा रहा हूँ और आप लोग देखते जाओ। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं और देखता हूँ कितने लोग सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।